अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। आज हमने फर्स्ट ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है और वो है हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। मतलब कि वन के हमने थ्री रूट्स जो है उनको हमने फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे कि जो x है वो हमारे पास वन के थ्री रूट्स के इक्वल है। मतलब कि लेट x equals to cube root of 1 mean to say 1 to raise power 1 over 3। इसी तरह इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है वो भी इसी पैटर्न के ऊपर होंगे, सेम स्टेप्स के ऊपर। तो दोनों साइड के ऊपर हम अब क्या करेंगे, क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा x क्यूब इक्वल्स टू 1। अब वन राइट साइड पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये चीज आ जाएगी। अब हम इस चीज को लिख सकते हैं a क्यूब माइनस b का क्यूब, मतलब कि 1 का क्यूब भी क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए और इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों में से एक नंबर जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो यहां से इंप्लाई करेगा x इक्वल्स टू 1, मतलब कि क्यूब रूट यूनिटी में एक रूट जो होता है वो एग्जैक्टली 1 ही आ जाता है और दूसरा हमने फाइंड करना है। तो इसकी फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो जब इसको कंपेयर करेंगे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो a इक्वल 1 आ जाएगा, b इक्वल 1 और c इक्वल 1 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी हैव। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जब हम इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1 स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो 1 में से 4 को माइनस करें तो वो आ जाएगा माइनस 3 ओवर 2। तो यहां से इसके दो हमारे पास रूट्स बन जाएंगे, विच इज इक्वल्स टू x इक्वल माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2 माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2। एक रूट हमारे पास 1 आ गया था, दूसरा आ गया हमारे पास माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2 और एक आ गया माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2। इसको हम इन फॉर्म ऑफ आयोटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा जो होता है वो माइनस 1 के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। इसको हम इन टर्म ऑफ ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो जो प्लस वाला होता है उसको हम ओमेगा का नाम देते हैं और जो माइनस वाला होता है उसको हम ओमेगा स्क्वायर का नाम देते हैं। तो x इक्वल्स टू ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है वो फिर बन जाएंगे द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर। क्या आ जाएंगे वो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, मतलब कि 1 के अगर हम 3 रूट्स निकालें तो वो ये आएंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। बाकी अगर हम फर्दर और नंबर्स की भी निकालें, जैसे ये हमारे पास माइनस 1 है, तो रूट तो ऑलमोस्ट सेम ही आएंगे, बस साइन का क्या आ जाएगा, यहाँ पे फर्क आ जाएगा। तो वो क्या बन जाएंगे माइनस 1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। जस्ट आपने क्या करना होता है, उस नंबर का क्यूब रूट लेना होता है, फिर जो आंसर आएगा उसको हमने क्या करना होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के साथ।
तो सेम वैल्यूज उसके जो रूट्स होते हैं 3 वो आ जाते हैं। जैसे कि 8 के अगर हम क्यूब रूट्स निकालें तो वो आएंगे 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्केयर। ये कैसे बनता है, हमने क्या करना है, ये एमसीक्यूज को सॉल्व करने का पॉइंट है कि 8 के हमने क्यूब रूट ले लेना है, मतलब कि 8 है अगर एमसीक्यू आ जाए तो फिर ऐसे करना है, ये इसको हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसके हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। ये आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू पावर 3, ये आ जाएगा, इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2। तो इस 2 को क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर, ये आ जाएंगे क्यूब रूट्स ऑफ 8। इसी तरह जब -8 होगा उसके आ जाएंगे -2 मेगा और -2 मेगा स्क्वायर। तो इसी तरह हम इन सारे नंबर्स के जो है वो क्यूब रूट्स इनको फाइंड कर सकते हैं। 27 है सपोज, 27 के क्या आ जाएंगे, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो उसके क्यूब रूट्स कितने आते हैं 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह 64 वो 4 का होता है, तो 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। ये सारे के सारे हम अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को याद रख लें कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आता है तो हम बाकी सबके रूट जो है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं बाय टेकिंग क्यूब रूट। ठीक है, सिर्फ हमने उसका सिंगल क्यूब रूट निकाल लेना है कि वो क्या आता है, फिर उसको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एज इट इज हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है उसका वो बता देगा। तो ये थे हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कैसे फाइंड करते होते हैं। अब हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है और हम इनको साथ साथ प्रूव भी करेंगे। हमने पढ़ा है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो क्या होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज की ये होती है कि ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वो एक दूसरे का स्क्वायर होता है, मतलब कि इसका अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो वो ये आएगा, इसका स्क्वायर लूंगा तो वो हमारे पास ये आएगा। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि ओमेगा का स्क्वायर है तो वो ओमेगा स्क्वायर आएगा और इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो एग्जैक्टली ओमेगा के इक्वल आएगा। तो प्रूफ कर देते हैं, एक मैं करवाऊंगा दूसरा आप लोग खुद ही कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ओमेगा वाला ले लेते हैं, उसका हम स्क्वायर लेते हैं कि वो किसके इक्वल आता है। तो -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, इसका हमने स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड कर देते हैं, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे a प्लस b के स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड होगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला आता है हमारे पास। तो -1 का स्क्वायर +1 प्लस माइनस -2 टाइम्स स्क्वायर रूट -3, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -3। अगर हम इसको नेक्स्ट टर्म में करना चाहें तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा तो -3 ही आ जाएगा ओवर 4। उसके बाद 1 में से 3 को माइनस करें तो वो आ जाएगा -2 टाइम्स स्क्वायर रूट -3/4। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास 2, तो जब 2 को कॉमन निकालेंगे ये आएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/4। तो 2 के साथ 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो ये देखिए अब हमने क्या किया था, इसका स्क्वायर लिया था -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, तो इसने वैल्यू क्या दी -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 जो कि ओमेगा स्क्वायर के इक्वल था। तो ये जो रूल है ऐसे ही है, जब हम इस वैल्यू का स्केल लेंगे तो वो यही आ जाएगी। तो पहली जो प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास प्रूफ हो गई कि ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो एक दूसरे का स्केल होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, मतलब कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को अगर हम जमा करेंगे तो वो इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो उसका पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सम ऑफ cube roots of unity is 0। इसका मतलब ये होगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
मतलब कि तीनों को जब हम जमा करें तो वो एग्जैक्टली 0 आंसर देंगे। तो इसका प्रूफ लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमने तीनों को जमा करना है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल, तो ये आ गया 1, ओमेगा की वैल्यू थी -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 -1 माइनस स्क्वायर रूट -3। तो ये वैल्यू इससे कट जाएगी, -1 और -1 क्या आ जाएगा -2, तो -2 और -2 0, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो किसके इक्वल होता है 0 के। अब ये जो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, इसको हमने क्वेश्चन के अंदर भी यूज करना होता है। बेसिकली ये जो हमारे पास प्रूफ है एज एन शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते होते हैं कि भाई एक स्टेटमेंट लिखी आएगी, जैसे मैं लिख देता हूँ सम ऑफ क्यूब प्रूव्ड दैट सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, स्टेटमेंट लिखी आएगी, आपने इसको एज इट इज क्या करना है प्रूफ कर देना है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आगे क्वेश्चन के अंदर भी यूज होती है कि हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा और लिखा आएगा कि एवेलुएट करो, तो एवेलुएट करने के अंदर फिर इसका हमारे पास क्या आ जाएगा यूज आ जाएगा। अब हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की फर्दर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास ये आती है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होती है, वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होती है। मीन टू से 1 डॉट ओमेगा स्केल इक्वल्स टू 1, कि इनकी जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो इसका हम प्रूफ करते हैं। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को ही कंसीडर करेंगे, 1 डॉट ओमेगा स्केल, तो 1 ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और ओमेगा स्केल की वैल्यू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो 1 को अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। बाकी यहाँ पे a अगर मैं इसको कहूँ, इसको b कहूँ, तो ये a प्लस बी और ये क्या आ गया a माइनस बी। तो a प्लस बी जब a माइनस बी से मल्टीप्लाई होता है तो आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा। -1 का स्केल लिया तो वो +1 आ गया, स्केयर रूट से कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो 3/4 आ जाएगा यहाँ पे। तो 4/4 किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, ये चीज। तो ये भी, इसको भी हम कंबाइन करके अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। ये जो हमारे पास अमाउंट है कि ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है, ये भी हमने क्वेश्चन के अंदर यूज करनी है और बहुत जगह ये यूज होगा। उसके बाद इस चीज को अगर हम देखें तो 10th क्लास के अंदर आपने एक प्रूफ फोर्थ प्रॉपर्टी भी की होगी, वो ये था कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। फर्स्ट ईयर की बुक में वो प्रॉपर्टी नहीं लिखी, मगर ये भी यहीं से ही आती है कि ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी जो है ना वो एक दूसरे का क्या आता है रेसिप्रोकल आता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरा साइड पे जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड, तो ओमेगा इक्वल आ जाएगा 1/ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ओमेगा जो है वो रेसिप्रोकल है ओमेगा स्क्वायर का। तो जब यहाँ से अगर हम इनको चेंज भी कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1/ओमेगा के। तो ये भी प्रूव होता है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। और जो लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी इसमें है वो ये होती है कि अगर ओमेगा की पावर n है, ओमेगा की पावर n है और जो n है वो कोई एक इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीजर है, तो ओमेगा जो है वो इन तीन, वो जो नंबर होगा वो इन तीन रूट्स में से कोई एक आ जाएगा। फॉर n belongs to integers ओमेगा n
is one of the cube roots of unity, कि वो क्या आएगा, कोई ना कोई एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाएगा। तो ये था 1 ओमेगा मेगा स्क्वायर, जब हमने ओमेगा क्यूब को देखा तो वो क्या था, 1 के इक्वल था। तो अगर ओमेगा 4 होता, सपोज ओमेगा 4 आ जाए, तो उसको हम लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब। ये तो ओमेगा क्यूब होता है, हमें पता है कि वो 1 के इक्वल होता है, तो ये किसके इक्वल आ गया, ओमेगा के। सिमिलरली अगर हम लिखें ओमेगा माइनस 4, तो ये आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा 4। इसको हम सिंपल उसी वे से करेंगे सॉल्व, तो ये आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो ये 1 ओवर ओमेगा आ गया। और हमें पता है कि 1 ओवर ओमेगा जो है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल आता है 1 ओवर ओमेगा के, क्योंकि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट जो होता है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल आता है। तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा माइनस 4 किसकी इक्वल आ गया, ओमेगा स्क्वायर। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इनकी हायर वैल्यूज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो जितनी भी हमारे पास n की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कोई भी हो जाए, तो वो इन तीन में से किसी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऑलवेज इक्वल ही आएंगे। तो ये भी हमारे पास एमसीक्यू का पॉइंट भी है कि वो आ जाता है एमसीक्यू कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा माइनस 4। आगे वो एमसीक्यू देता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर या ऑल ऑफ दीज, तो इस तरह का एमसीक्यू बन जाता है। तो इसको आप इस वे से सॉल्व करके कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को डिस्कस किया कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते क्या हैं, कुछ मैंने एमसीक्यूज के पॉइंट बता दिए, जिसके अंदर हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि इस नंबर के क्यूब रूट्स ऑफ क्या होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 होता है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 होता है। और हमने ये भी देखा कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब जो है वो रेसिप्रोकल टू अदर होता है। और हमने ये देखा कि जब भी हम एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उसका स्केल लेते हैं तो वो दूसरे के इक्वल आ जाता है। और लास्ट पॉइंट हमने ये देखा कि जब हमारे पास ओमेगा n है और n हमारे पास कोई भी एक इंटीजर है, तो ओमेगा किसी ना किसी एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के इक्वल होगा। तो ये हमारा आज का कंप्लीट लेक्चर था। तो अगर आप ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं कि इस लेक्चर में हम और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।